हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडस्ट्री की जहाँ बच्चों से लेकर बड़े इंसान तक और सिर के बाल से लेकर गांड तक सभी की बातें किए जाते हैं। जहाँ बच्चे पैदा होते ही रोने की जगह करते हैं। पहले जब लोगों में झगड़े होते थे तो एक दूसरे को चार घुसे मारकर निपटा देते थे, लेकिन आज के समय में हर कोई एक दूसरे पे डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, जिसमें लिरिक्स कम और गालियां ज्यादा होती है। और ये लोग सिर्फ वीडियोस में भोगते हैं, जब असल में एक दूसरे के सामने आएंगे तो बस एक दूसरे की चाटने में ही पूरा दिन निकाल लेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रैपर्स के बारे में जो खुद को रैपर समझते हैं, लेकिन ये तो टट्टी है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं। ये गाना बनाया पिक्चर जो वीडियो की शुरुआत में ही खुद के फेफड़े दिखा रही है। गाना खुद ने लिखा है कैंसर के पीड़ित मुकेश ने। अगर तुम्हें पता नहीं कि हम वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं तो पता करो भी मत। क्यों, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है? आज से कुछ साल पहले शेक्सपियर मेरे ताऊ के कान में बोल के चला गया कि नाम में क्या रखा है, तो इसी को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने कुछ ऐसे नाम रख लिए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। मेरा नाम है केजाशी, बियर के नाम पे पीती हूँ देशी, गांजा फूकती हूँ डेली। चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी। हाँ खींच लो, नहीं खींच लो, हम तो यहाँ फोटो का एग्जीबिशन देखने आए हैं। क्या तुम लोगों ने भीगे हुए बंदर को देखा है? वो भी गांजा फूकते हुए? नहीं देखा तो देख लो। जिन दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ मुतना मना है, दीदी तो वहीं पर बैठ के मजे से गांजा फूक रही है। अगर दीदी दीवार पे लिखा हुआ सक्सेस का मंत्र पढ़ा होता तो तुम्हें ऐसे हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दीदी पढ़ती भी कैसे, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। अगर पढ़ना आता भी होगा तो मुंह से बड़ा तो चश्मा है, जिसकी वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, जिसमें दीदी ने ब्लैक और व्हाइट कलर का पेंट किया है। अगर तुम रैपर हो और तुम्हारे गले में चेन नहीं है तो तुम घंटे का रैपर हो। दीदी तो एक्स्ट्रा लार्ज रैपर दिखने के लिए मोहल्ले के सारे लोगों से चेन उधार मांग के लाई है। गले में ज्यादा हो गई इसलिए दो चार हाथ में भी पहन लिए। ये लिरिक्स है, इससे अच्छा तो साला मच्छर रात में कान में चिल्ला के चले जाते हैं। यही होता है जब कोई नींद में गाना लिखता है। गाना तो किसी को कॉपी किया हुआ लगता है, लेकिन कौन? और वो नहीं जिसके शूज 80,000 के है। हाँ वही। वीडियो के स्टार्टिंग में ही दीदी ने बताया कि इंसान के फेफड़े हवा सोखने के लिए होते हैं, लेकिन दीदी पूरे गाने में बस धुआं सोख रही है, जिस वजह से लिरिक्स बाहर ही नहीं आ पाए। इसके बारे में जितना बात करो उतना कम है। तो बढ़ते हैं अगले रैपर की ओर। यह दुनिया के रैपर का आखिरी राजा, जो रैप के टाइटल में ही पूछ रहा है, प्रतीक लास्ट किंग क्यों हूँ मैं लास्ट किंग? अबे भोसड़ी के, तू लास्ट किंग नहीं लॉस्ट किंग है, जिसे खुद के घर वालों ने ही 10 बार मेले में छोड़ के आए हैं, और फिर भी तू बार बार घर में लौट के आता है। ये हो क्या गया है रैपर्स को? स्टार्टिंग में ही ऐड दिखा रहे हैं, वो भी साबुन का। इससे अच्छा तो हार्पिक का ऐड दिखाते ताकि तुम्हारा लैट्रिन जैसा रैप साफ हो जाए। वीडियो की शुरुआत की 40 सेकंड तो इसने सिर्फ ऑटो ट्यून ही लगाया है। अगर हरी चटनी में स्ट्रॉ डाल के पियोगे तो ऐसी ही आवाज निकलेगी, और धुआं कहीं और से। हाँ क्यों छोड़ी इसका साथ? साले को मार देना चाहिए था। कम से कम एक ऑटो ट्यून तो कम हो जाता, और अच्छा हुआ छोड़ दिया, वरना इसके रैप सुन के तू वैसे भी मर जाती। क्यों छोड़ी मेरा साथ, क्यों तूने छोड़ी, फिर भी मेरे सामने रो रहा। क्या बोल रहा है इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होगा। रैप के लिरिक्स खुद ने लिखे या किसी बकरी से लिखवाया है। अब बात करने वाले एक ऐसे आंटी की जिसकी घंटी ये बीड़ी फूकने वाला सालों से बजाना चाहता है, लेकिन ना ही इससे घंटी बज रही है और ना ही इससे घंटा। इसका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। वीडियो का टाइटल है बोलना आंटी आऊ क्या, घंटी में बजाऊ क्या, शॉर्ट में लगाऊ क्या, घटिया रहा। क्या बोला तूने? घटिया रे। बोलना आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉर्ट में लगाऊं क्या, बोलना आंटी आऊं क्या। गाना विदाउट ऑटो ट्यून तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक बार देखो यार, इसे सांस लेने में भी इसकी सांस फूल जाती होगी। गाने की शुरुआत में ही इसने ऐसे टेप्स किए हैं, आंटी इसे आने तो देगी लेकिन इसी की घंटी बजा देगी, मार मार के चूसे हुए गान को कलिंगड़ बना के छोड़ देती। और पूरे वीडियो में बस इसने यही स्टेप्स किए हैं। कपड़े में दुनिया तू घूम रहा, अपने तू बाप के पैसे ये लुटा रहा।
ऐसा लगता है इसे किसी ने जबरदस्ती गाना गवाया है या फिर इसने अपने पैंट में कुछ गंदा गंदा किया है, जिसके एक्सप्रेशन सही में चेहरे से दिखाई दे रहे हैं। आंटी का जो गेम बजाना 12 क्लॉक को आना 12 क्लॉक कितने बजे? 12 क्लॉक 12 भोसड़ी के वो 12 होता है। 12 क्या है? को आना 12 क्लॉक को डार्क नाइट को। डार्क नाइट को जैसा तूने चश्मा पहना है ना, उस हिसाब से शाम 5 बजे ही तुम्हें रात के 12 बजे वाली फीलिंग आती होगी। ये वही लड़के होते हैं जो बार बार बाथरूम जाते हैं और आधे घंटे से पहले वापस नहीं आते। कौन सी चक्की का आंटी अट्टा तू ये करती है, इतना मस्त फिगर कैसे तू बनाती है। तो कुछ सीख आंटी से कम वो खा तो रही है। तुझे देख के लगता है साला 2 महीने से सिर्फ हवा खा के जिंदा है। क्या बोलना आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉर्ट में लगाऊं क्या, बोलना आंटी आऊं क्या। इधर देख रहा है, चश्मा उतार, कैमरा इधर है सामने की तरफ। इसलिए कहता हूँ बाथरूम में 15 मिनट से ज्यादा वक्त गुजारोगे तो यही होगा। अब हम बात करने वाले हैं छाती पीटने वाले यूट्यूब के अपरिचित डिजास्टर के देवता, जो बात बात पे डिस्ट्रैक्ट लाता रहता है और हमेशा कंट्रोवर्सी में आगे रहता है। ये वही बंदर है जो 2 बिल्लियों के झगड़े में जाके अपनी गांड मरवाता है। इसके गाने कम गोबर के नाम पे भूकंप, भूचाल, भवंडर, तूफान, तबाही जैसे डिस्ट्रैक्ट लाता रहता है। लेकिन इस बार इसने हमेशा की तरह एक और डिजास्टर लाया है जिसका नाम है सुनामी। वीडियो के थंबनेल में ही मुंह तो ऐसा फाड़ा है जैसे किसी ने पीछे से गांड में बम्बू डाला है। स्टार भी आज अपने YouTube में लाइव आए थे, थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात की है। ओवरऑल आप खुद सुन लीजिए। हमारा भाई जोगिंदर हमारी इंडस्ट्री बदल देगा। एक और इस वीडियो में भी शुरुआत में किसी और की आवाज। इस डिस्ट्रैक्ट में हमें लगा था कि जोगिंदर इस बार कुछ अलग करेगा, कुछ नया करेगा, लेकिन कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। पापा आ गए। नहीं पोते, पापाओं के पापा, सबके दादा आ गए। मैं बाहर क्या चला गया घूमने, यहाँ पर बच्चे लोग लड़ने लगे। हर बार की तरह इस डिस्ट्रैक्ट में भी शुरुआत में 4-5 घिसे पीटे डायलॉग है और दादी अम्मा की सुनी हुई कहानियां। पहले कोई इसके बाल काटो यार, साला यूट्यूब का अपरिचित बना है। ये सिर के बाल कम और वहाँ के बाल ज्यादा लग रहे हैं और नीला जैकेट पहन के इसके सामने तो कोई मिल गया वाला जादू भी फेल है। बस फर्क इतना है, उसे धूप पसंद है और इसे लोगों के बीच टांग अड़ाना और पार्टी बदलना। दरअसल जोगिंदर ने इस गाने में जो भी अब्यूसिव रैपर है उन्हें डिस किया है। तुम लोगों को नहीं पता तो बता दूं, कृष्णा ने MUA के खिलाफ डिस निकाला था जिसमें कृष्णा ने MUA के बंदी को भला बुरा कह दिया था। तो इसी के जवाब में MUA ने भी एक डिस निकाला कृष्णा के खिलाफ, जिसमें कृष्णा की माँ के बारे में MUA ने भला बुरा कह दिया था। अब इन दोनों के झगड़े में हमारे रैप किंग जोगिंदर भी गिर पड़े ताकि लोगों का अटेंशन और थोड़ा सा फेम मिल सके। जैसे इसने कैरी मिनाटी का नाम लेकर और अटेंशन गेन किया था। इसके गाने में लिरिक्स कम और डायलॉग ज्यादा होते हैं, जिसमें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया फाड़ दूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। बात रैप की चल रही है तो पंजाबी रैपर्स पीछे थोड़ी रहेंगे। अब वीडियो की शुरुआत में इस गधे की थूत देखने को मिलती है जो कि लड़की के पीछे ऐसे चल रहा है जैसे सावन के महीने में कुतिया के पीछे कुत्ते पड़ते हैं। मान लो अगर तुम्हारे सामने कोई सुअर आके खड़ा हो जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम पे क्या बीतेगी। वैसे इस लड़की पे भी बीत रही है, लेकिन क्या करे, पैसों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इस स्माइल को देखकर तुम्हें किसी की याद आ रही होगी। बॉयज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का यही हाल होता है जब उनके सामने कोई लड़की आ जाती है। लड़की देखते ही तो इसकी आंखें बंद हो गई। अबे लड़की जा रही है, तू फिर भी वैसे ही खड़ा है। बाकी गानों की तरह इस गाने में भी ऑटो ट्यून का यूज किया है। घर के सामने सोफा डाल दिया और उसे पे कुदम कुदी चल रही है। हमारा पीला पीटर तो लड़की को ऐसे घुमा रहा है जैसे इसने लड़की पे कोई एहसान किया है, लेकिन लड़की भी इतनी शातिर है कि इसकी तरफ देख भी नहीं रही है। क्या कर रहा है, छोड़ उसे छोड़। साला लड़की भी सोच रही होंगी इस कुत्ते से पाला पड़ गया। एनीवे छोड़ो, ये तो लड़की की किस्मत थी। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वीडियो के बीच गेमिंग मत दिखाओ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ट्राई किया गेमिंग ना दिखाने का। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो के बारे में कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ला पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।